हाय एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी मैंने पुलिस कांस्टेबल की यही वाली विज्ञप्ति की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि बहुत जल्द ही पुलिस कांस्टेबल की पीएसी भर्ती 2023 आने वाली है। तो उसका अगला चरण शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं वही संख्या है 52,699, यानी जो पद हैं वो हैं 52,699 पद की भर्ती है, जिसमें वेतन जो दिया जाएगा वो है 21,700। तो मूल होगा, प्लस में डीए होगा, एचआरए होगा और अदर अलाउंसेस होंगे आपके। उन सब को मिलकर आपकी सैलरी बनेगी, यानी कि 21,700 आपका बेसिक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके सैलरी और बढ़ के मिलेगी। अब इसमें आगे देख लेते हैं आवेदन की संभावित तिथियां। अभी ये चीज़ें ऑथेंटिक उस पर प्लेटफॉर्म पर नहीं आई हैं, लेकिन जो हम चीज़ें एक दूसरे से टच में रहते हैं, जो सुनने में आ जाता है, उसमें ये चीज़ आई है। इसलिए हम इसे संभावित कह रहे हैं कि 15 जुलाई से, यानी 15 जुलाई से इसके आवेदन जो हैं वो हो सकते हैं और परीक्षा तिथि होगी दिसंबर 2023 में। इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे तो जाने कितनी वीडियोज़ पड़ी रहती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ ज़रूर करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे अब हम देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इंटरमीडिएट या समकक्ष, यानी कि आपका 10+2 हो या उसके इक्विवेलेंट कोई आपका जो भी कोर्स हो। अब इसमें आयु एज देख लेते हैं क्या है। जो पुरुष वर्ग है उसमें 18 से 22 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, चाहे फिर वो इसमें देख लीजिए ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी हो, इनमें 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। जो जनरल है उनका तो है 18 से 22 है ही, बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी है उनमें 5 वर्ष की छूट जो कि हमें जो राज्य सरकार देती है। महिला में है 18 से 25 है। इसमें महिला की जो उम्र है पुरुष की 22 रखी गई है, इसको 25 किया गया है महिला में। और जो आयु की छूट है वो भी 5 वर्ष है, इन कैटेगरीज को मिला के, ओबीसी, एससी, एसटी को मिला के। यानी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट उनके एज में मिल जाएगी। अब शारीरिक योग्यता देखते हैं। उसमें जो लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, वो है 168 सेंटीमीटर, सीना 79 बिना फुलाई आप देख सकते हैं, और प्लस में 5 सेंटीमीटर का फुलाव प्लस में है ये। महिलाओं में 152 सेंटीमीटर का, और वजन 400 केजी या अधिक, 40 केजी या उससे अधिक। अब देख लेते हैं आरक्षण, यानी कि इसमें रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा। ये जो आरक्षण है ये किस किस को मिलेगा, ये ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी, ईडब्ल्यूएस होता है जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी उनकी जो वार्षिक आय होती है वो एक क्राइटेरिया से नीचे होती है, तो उनको इकोनॉमिकली वीक में डाला जाता है और उनको उसका रिजर्वेशन भी मिलता है। और एक वुमेन को भी मिलेगा, महिला को भी इसमें रिजर्वेशन है। अगर महिला पुरुष दो के आवेदन जा रहे हैं तो जो प्राथमिकता होगी वो विमेन की होगी। अब आगे देख लेते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये वाला लिखित परीक्षा है और फिजिकल है और मेडिकल है। 3 आप क्राइटेरिया से गुजरेंगे। पहले रिटन होगा, आपका रिटन परीक्षा होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या आने वाला है, तो लिखित परीक्षा में आएगा जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, अंक गणित, तर्क शक्ति, और कुल मिला के होंगे 300 नंबर का ये होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यस इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन कितनी होगी, 0.25, यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसमें आपका 0.25 होगा, फिर दूसरा गलत हुआ तो उसमें 0.25 ऐड होगा। इस प्रकार जाके जब 25 जब पूरा 1 हो जाएगा तो आपका उन क्वेश्चन को मिला के 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब आ जाते हैं शारीरिक परीक्षा पर।
तो जो रेस है इसमें पुरुष की वो है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी कि 25 मिनट में आपको 4 किलोमीटर, ये 4.8 है ना किलोमीटर, आपको तय करना होगा। और महिला में यही है 14 मिनट में करनी है, ये वाली 14 मिनट में करनी है 2.4 किलोमीटर। तो ये आपकी शारीरिक परीक्षा का हो गया। अब है प्रमाण पत्र, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, और स्थायी निवास आप यूपी से के स्थायी निवासी हैं, इस चीज़ का लगेगा। और अगर आपका कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसका लगेगा, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का लगेगा, जो मैं अभी बता रही थी, जो इकोनॉमिकली वीक वाला सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो। अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नोट 1, तो अब इस नोट 1 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आते और उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, जो तहसील से आसानी से बन जाता है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यानी ये जो मैं भी आपसे कह रही थी ना कि एक सालाना ईयरली इनकम को दिखाना होता, तो ये है 8 लाख, यानी कि आपके परिवार की अगर एनुअल इनकम 8 लाख से कम जा रही है तो आप ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले सकते हैं, आपको आरक्षण मिल जाएगा। और आपको पहले आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपकी आय, आपके परिवार की आय 8 लाख से कम है। तो जैसे ही ये आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आप जैसे ही तहसील जाएंगे, उसे देखते ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। अब नोट 2 देख लेते, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। नोट 3, अभ्यर्थी अपने स्थायी निवास जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि प्रमाण पत्र पहले से ही बनवा लें ताकि आवेदन के समय उन्हें समस्या ना हो। ये तो बिल्कुल आप कर लीजिए, किसी भी दिन इस चीज़ का नोटिस आने वाला है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए अगर आप इस चीज़ के इच्छुक हैं तो। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज बुक्स, तो इसमें दे रखा है, देखो ये तो सीधी सी सामान्य सी बात है। हमने सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, उनको कलेक्ट करने के बाद एक पूरा फॉर्मेट आपके लिए बनाया कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो बुक्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो इन्होंने अब इसमें हमने लिखा हुआ है ये भी काफ़ी अच्छी हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। बाकी तो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है जो आपको पढ़ना है।